अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास एक सीलिंग फ़ैन आया है और इसमें कंप्लेन ये है कि ये पूरे घर में एक ही पंखा चलाते हैं, उसके बावजूद इनका बिल जो है वो 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये के करीब आता है। साहब कहते हैं कि हमने जो है वो के इलेक्ट्रिक में भी कंप्लेन कर दी, मीटर भी चेक करवा लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एक पंखा चलाने पर इतना बिल क्यों आता है। ठीक है, तो आज हम आपको बताते हैं कि इस पंखे में क्या फ़ॉल्ट है और जब ये पंखा चलता है तो इतनी स्पीड से यूनिट जो है वो क्यों गिराता है। ठीक है, घर की वायरिंग में या घर का कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामान हो, उसमें हल्की-फुल्की भी लूज़िंग हो, लूज़ कनेक्शन हो, तो उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से जो है वो हमारा मीटर, डिजिटल मीटर जो है वो बहुत स्पीड से यूनिट गिराता है। अब ये देखें, इसकी कॉइल्स जो हैं वो बिल्कुल लूज़ पड़ी हुई हैं, इसका वाइंडिंग पेपर जो है वो झड़ चुका है। ठीक है, एक तो इसमें वाइंडिंग पेपर जो है वो आप प्रॉपर तरीके से नए लगाएंगे। ये जब इसमें मैग्नेट बनता है, मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें बनती है तो ये जो है वो वाइब्रेट करती हैं कॉइल्स, जिसकी वजह से जो है वो एम्पेयर ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए फ़ैन के अंदर। फ़ैन हो, सीलिंग फ़ैन हो, पेडेस्टल फ़ैन हो, ब्रैकेट फ़ैन हो, कोई भी हो, ठीक है, तो उसमें इस टाइप की कॉइल्स के अंदर लूजिंग नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपका वाइंडिंग पेपर लगा हुआ होना चाहिए, वार्निश लगी हुई होनी चाहिए और सबसे बेहतर हल ये है कि आप इसको जो है वो धागे से बांध लें। ठीक है, तो इसमें लूजिंग कभी भी नहीं आएगी। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसमें जब हम वोल्ट जो है वो हम इसमें इनपुट करते हैं, वोल्ट जब हम इसमें छोड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी तो कभी भी जो है वो एम्पेयर ज़्यादा नहीं बनाएगा, ये वाइब्रेशन की वजह से। पंखा खोलने का तरीक़ेकार आपके सामने है। इस तरीके से इसको खोला जाता है, बहुत आसान तरीका है। और ये देखें, ये अब आ गई इसके अंदर फ्लक्चुएशन, लूज़ कनेक्शन, इसके रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, तीनों के तीनों वायर जो हैं वो स्पार्क हुए हुए हैं पूरी तरीके से और इसी तरीके से ये पंखा चलता रहा है। अब हमने जो हैमरिंग की, उस हैमरिंग की वजह से एक वायर जो है वो झड़ चुका है। ठीक है, अब ये तीनों वायर जो हैं वो प्रॉपर तरीके से जले हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कार्बन की वजह से इनमें जो है वो कनेक्शन बनता रहा है और ये जो है वो इनको 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये का बिल देते रहे हैं हेवी इम्पेयर्स की वजह से। ठीक है, ये देखें, ये मैं वायर खींच रहा हूँ और ये वायर भी जो है वो अलग हो गया है। ठीक है, हीट प्रूफ स्लीव में जो कार्बन बना हुआ है उस कार्बन से ये कांटेक्ट करते रहें और उससे अपना कनेक्शन जो है वो बनाकर और ये चलते रहें, फ्लक्चुएशन होती रही है और जो है वो आपका मीटर जो है वो स्पीड से गधे की रफ्तार से दौड़ता रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से वायर्स न्यू लगा के, हीट प्रूफ स्लीव्स लगा के अच्छी तरीके से हम इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा मीटर स्पीड से दौड़ता है वो कंप्लेन आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक क्या, आप 2 पंखे भी इंशाल्लाह चलाएँगे तो आपका जो बिल है वो 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये इंशाल्लाह नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, इसमें 2 कॉइल्स बनाई जाती हैं, एक रनिंग के लिए होती है, एक स्टार्टिंग के लिए होती है। दोनों के एक-एक स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं और एक-एक एंडिंग पॉइंट होते हैं। वाइंडिंग की डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं दोबारा से अपलोड कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, पंखों में क्या होता है सीलिंग फैंस में कि किसी-किसी फैंस में जो है वो 4 वायर्स निकलती हैं और किसी फैंस में जो है वो 3 वायर्स निकलते हैं, जिसके साथ हम कैपेसिटर के साथ जो है वो कैपेसिटर और 220 की वायर जो है कनेक्ट की जाती हैं। अच्छा, जिस फ़ैन में से 4 वायर्स निकलती हैं वो तो हमें पता है कि स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल जो हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट चारों वायर जो है वो बाहर आ गए हैं। उनमें से 2 वायर्स को, किसी भी 2 वायर्स को हमने चेक करके जो है वो आपस में लूप कर देना होता है, वो हमारा कॉमन वायर हो जाता है। बाकी के जो 2 बचते हैं वो रनिंग और स्टार्टिंग हो जाती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा, जिस फ़ैन में से 3 वायर्स निकलते हैं, अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं इसमें से 3 वायर निकले हैं, इसको कैसे जो है वो वाइंडिंग की गई है या क्या तरीक़ेकार है। तो वाइंडर करता क्या है कि जो ये कॉइल हैं रनिंग के और स्टार्टिंग के जो कॉइल हैं, इनके एक-एक पॉइंट को, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को अंदर से ही आपस में लूप करके और जो
वायर है कॉमन का, वो अंदर से ही बनाकर एक वायर बाहर निकाल देता है और एक जो है वो आपका रनिंग का दे देता है, एक स्टार्टिंग का दे देता है। तो इस तरीके से आपकी वाइंडिंग को वो क्लियर करके आपको 3 वायर्स जो दे देता है, ताकि आपको परेशानी ना हो ट्रेसिंग करने में कि स्टार्टिंग कॉइल कौन सा है, रनिंग कॉइल कौन सा है। तो वो आपको एक कॉमन बना के दे देता है और 2 जो आपको कैपेसिटर के वायर जो लगाने होते हैं वो आपको दे देता है निकाल कर। देखिए पुराने वायर्स हमने निकालनी है इसके अंदर से। इसकी शाफ्ट में एक होल होता है नीचे, पुरानी एक वायर को की मदद से हमने उसमें नए वायर जो है वो लूप करके उसे खींच कर आराम आराम से बाकी जो 3 वायर हमने रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन के जो बनाने हैं, जो कनेक्शन देने हैं, वो हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, कॉइल के 2 वायर्स को हम लूप कर चुके हैं आपस में। ये स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के जो एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट थे वो इनको हमने लूप कर दिया आपस में और एक कॉमन वायर बना दिया। ठीक है, कॉमन वायर बना दिया हमने। वाइट वायर को हमने कॉमन रखा है ताकि याद रहे कि ये कॉमन का वायर है। ठीक है, अच्छी तरीके से हमने इसके ऊपर जो है वो कलर लगा हुआ तो उस कलर को अच्छी तरीके से हमने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद ताकि अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाए, हमें पंखा दोबारा खोलने की ज़रूरत ना पड़े। कॉपर, प्योर कॉपर का वायर है ये। कॉपर हो या सिल्वर हो तो एक कोटिंग हुई हुई होती है ऊपर। ठीक है, तो उस कोटिंग को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें ताकि वायर्स आपस में अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाएं। कनेक्ट करने के बाद हमने वाइट वाले वायर को कॉमन बना देना है और ब्लैक वाले दोनों वायर को रनिंग और स्टार्टिंग का वायर बनाकर हमने इसको कनेक्शन बाहर दे देना है। अच्छा, आजकल यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस चल रही हैं कि पुराने पंखों को AC/DC फ़ैन बना लें। तो कोशिश ये करें कि पुराने पंखों को AC/DC फ़ैन बनाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जितने पैसों में आप पुराने पंखे को AC/DC में कन्वर्ट करवा रहे हैं, इससे बेहतर है आप किसी बेशक लोकल कंपनी का ले लें। 6-6.5 हज़ार रुपये का मिल जाता है, 5 हज़ार रुपये का भी मिल रहा है। वो आपको 2 साल की वारंटी दे रहा है, बजाय इसके कि आप अपने पुराने बॉडी के स्ट्रक्चर में आप जो है वो नई मोटर लगवा कर और नया स्टेटर लगवा कर आप पंखा बनवाएं और उसकी कोई वारंटी भी ना हो। ठीक है, और आप जो है वो तकरीबन 4.5-5 हज़ार रुपये भी खर्चा करें, फ़ायदा कोई नहीं। तो इससे बेहतर है आपको ब्लेड्स भी नए मिल जाएंगे, पंखा भी नया मिल जाएगा, एक वारंटी कार्ड मिल रहा है आपको। 2 साल की वारंटी के साथ आपको एक ब्रांड न्यू पंखा मिल रहा है, लोकली क्यों ना सही। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे पैसे 1000-1500 रुपये अच्छे मिलाकर आपको एक अच्छी कंपनी का, एक ब्रांडेड कंपनी का AC/DC फ़ैन मिल जाएगा। ठीक है, तो लोग ये गलती ना करें, अपने पुराने फ़ैन्स को जो है वो AC/DC में कन्वर्ट करवा रहे हैं, ये गलती ना करें। इससे बेहतर है कि ये जो आपका पुराना फ़ैन है कि मार्केट में वैसे ही जो है वो आपका 2500-3000 रुपये का निकल जाता है, सेल आउट हो जाता है। आप इसको 2500-3000 रुपये में बेच के मज़ीद जो है वो आप इसमें 3000 3,500 रुपये मिला के एक नया AC/DC फ़ैन ले आएँ। ये जो हल है ये सबसे बेहतरीन हल है। ठीक है, उसमें ये चीज़ नहीं होगी कि अक्सर आपने देखा होगा वीडियोज़ में कि उसका मैग्नेट बिठा रहे हैं, किसी पंखे में मैग्नेट सही तरीके से आ रहा है, किसी पंखे में मैग्नेट नहीं आ रहा, तो उसको मैजिक से लगाकर, एलपी से लगाकर उसको पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जुगाड़ जुगाड़ होता है। ठीक है, एक प्रॉपर बॉडी में मैग्नेट को बिठाना और एक जो है वो जुगाड़ करके बिठाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। फ्लक्चुएशन हमेशा मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मीटर जो है वो बावला हो जाता है, पागल हो जाता है और पागलों की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचें। आपके घर की वायरिंग हो, किसी भी चीज़ की वाइंडिंग हो, कोई भी चीज़ हो, उसका कनेक्शन आप प्रॉपर तरीके से करें, उसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट किया करें ताकि आप हैवी बिल्स से बच सकें। उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको वीडियो समझ आए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आगे नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा देखिए, इसमें मज़े वाली बात क्या है कि मैकेनिक्स कहते हैं हम पुराने पंखे को AC/DC में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप वैसे ही मार्केट से जाएंगे, आपको सर्किट जो है वो मिल जाएगा तकरीबन जो है वो 800-1000 रुपये का। मैग्नेट स्टेटर आपको वही तकरीबन 35 से 4000 रुपये का पड़ेगा। तो इससे बेहतर है आप एक ब्रांड न्यू नए प्लेट्स के साथ, नए कलर, नए बॉडी, नए डब्बे के साथ आप एक नया AC/DC फ़ैन ले लें। घर वाले भी खुश हो जाएंगे, वाइफ भी खुश हो जाएंगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, और आपका दिल भी मुतमईन रहेगा कि मैंने एक नई चीज़ ले ली है, वो जुगाड़ का काम नहीं करवाया। तो एक पुराना पंखा बनवाएंगे तो आपका दिल घुटके में ही रहता है, पता नहीं कैसा काम किया होगा, कैसा नहीं किया होगा। तो ये देख लें, ये हमने इसमें हीट प्रूफ स्लीव्स लगाकर अच्छी तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, थोड़ी सी जो स्लीव थी हमारे पास हीट प्रूफ स्लीव वो कम पड़ गई थी, तो इसकी जगह हमने टेपिंग कर दी है।
ठीक है, आप कोशिश करें कि हीट प्रूफ स्लीव का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, हीट प्रूफ सील लगाने के बाद हम इन तीनों वायर्स को किसी वायर की मदद से बांध लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखें, ये प्रॉपर तरीके से कनेक्शन हो गए। अब इसमें किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन का कोई ख़तरा नहीं है। ये वाइट वायर कॉमन को हो गया और ये बाकी के 2 रनिंग स्टार्टिंग हमने बना दी है। प्रॉपर तरीके से कनेक्शन कर दिए। कोशिश करें कि वाइंडिंग पेपर ख़ुद ना लगा सकें तो किसी वाइंडर से लगवा लें, वो 200-250 रुपये लेगा, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लेगा। उसके बाद जो है वो आप इस पंखे को दोबारा फिट कर दें और जो आपका मसला था वो इंशाल्लाह हल हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब ये पंखा इंसानों की तरह जो है वो काम करेगा। कहने का मकसद ये है कि जो हैवी बिल आपको दे रहा था वो अब इंशाल्लाह दोबारा आपको नहीं देगा। अब हमने इसकी लगाम खींच दी है। जो घोड़े की तरह भाग रहा था ये दोबारा नहीं भागेगा, हमने इसकी लगाम खींच दी है। तो ये इसकी लगाम खींचने का तरीका था। अच्छा, ये जो वायर हमने छील के लगाया है, ये बाकी के जो 3 वायर्स हैं, 3 वायर्स को बांधने के लिए हमने एक वायर को छील के इस तरह से लूप कर दिया है। लूप करने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको गिठान बांध देंगे, ताकि जब हम ऊपर से इसको लटकाते हैं छत पर या आगे इसके वायर्स कनेक्ट करेंगे, कैप्स्टर लगाएंगे, तो वायर्स तीनों जो हैं वो यकजान हो जाएं और खींचे नहीं, अंदर से टूट ना जाए। ठीक है, ये देख लें। और जो सिरे थे, जो लंबे सिरे थे, वो हमने कटर फ्लास की मदद से काट दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ रही होगी। उम्मीद है मेरी बेसुरी आवाज़ आपको समझ आ रही होगी। और कवर को बिठा दें, हल्के हाथ से हैमर करेंगे, वैसे ही बैठ जाएगा हलवे की तरह। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ चोट नहीं मारनी है क्योंकि सिल्वर के होते हैं, ये टूट जाते हैं। हल्के हाथ से हैमर करने के बाद ये देखिए बिल्कुल फ्री चल रहा है। दूसरा कवर भी बिठा देंगे इस पर। दूसरा कवर बिठाने के बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से पैक कर देंगे। हल्की सी चोट मारने के बाद फिर आप एक स्क्रू जो है वो इसके होल के सामने बिल्कुल सीधा करके उस पर 2 चूड़ियाँ चढ़ा लें, ताकि स्क्रू जो है वो स्क्रू के होल जो है वो आगे पीछे ना हो। ये हमने एक स्क्रू जो है वो इसमें बिल्कुल बैलेंस करके आमने सामने करके इसमें 2 चूड़ियाँ बिठाने के बाद फिर हम इसको हैमरिंग करके प्रॉपर तरीके से जो है वो पेस्ट कर देंगे, आपस में बिठा देंगे। ठीक है, ये स्क्रू हमने एक लगा दिया। सिर्फ एक साइड का स्क्रू 2 चूड़ियाँ चढ़ा लें, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है वो हम इन प्लेट्स को आपस में जोड़ सकें और हमारी स्क्रू वाली साइड जो है वो आगे पीछे ना हो। ये देखें, हमने दोनों होल्स को मिला के 2 चूड़ियाँ लगा ली। अब हम इसको हैमर करेंगे, हैमर करके इसको प्रॉपर तरीके से बिठा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो चूड़ियाँ हैं वो, हमारे होल्स जो हैं वो आगे पीछे, मेरे होल्स नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि पंखे के जो होल्स हैं वो आगे पीछे नहीं होंगे, वो डिसबैलेंस नहीं होंगे। बाकी के 2 होल्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जगह पर आ गए। तो मेरे दोस्तों, ये पंखा तो हो गया है बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस फ़ैन के कनेक्शन प्रॉपर तरीके से, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन को ट्रेस किस तरह से करते हैं, वाइंडिंग की डायग्राम, वाइंडिंग करने का तरीक़ेकार, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, ताकि पूरे जोश व खरोश के साथ मैं आपके लिए, आपकी खिदमत में नई वीडियोज़ लाता रहूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।